125 से अधिक मकाने और लूटने के सिवा उसके जी में कोई काम नहीं है। वो जितना जनपद को लूट सक 125 घर गंगा में समाये, बलिया के बाढ़ पीड़ित बने दरबदर। सरकारी दावे फेल, बाढ़ पीड़ित यूपी छोड़ बिहार के बंधों पर रहने को मजबूर। सपा विधायक का आरोप, बाढ़ विभाग की लूट ने तबाह कर दिया बलिया। कटान पीड़ितों की चीख, न सरकार सुन रही न अधिकारी। मुख्यमंत्री और मंत्री को पत्र, फिर भी गंगा में बह गए सैकड़ों सपने। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। बलिया से आई ये तस्वीरें और चीखें दिल दहला देने वाली हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में 125 से ज्यादा परिवार गंगा में समा गए हैं। मकान बह गए, सपने बह गए और लोग दर दर भटकने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, क्या ये सरकार और अधिकारी सिर्फ दिखावे तक ही सिमट कर रह गए हैं? बलिया के बैरिया और सदर तहसील में गंगा का कहर जारी है। हर दिन कटान हो रही है, हर दिन जिंदगियां उजड़ रही हैं। चक्की नौरंगा गांव के 125 से ज्यादा घर गंगा नदी में बह गए और इन बेघर लोगों को यूपी में ठौर नहीं मिला तो बिहार के बंधों पर शरण लेनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश आंचल ने इस दर्दनाक हालात पर सरकार और बाढ़ विभाग पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि बार बार मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया गया, कोई परियोजना नहीं दी गई, कोई ठोकर, कोई रिंगबांध, कोई बचाव कार्य नहीं कराया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश आंचल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, बाढ़ विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पूरा गांव गंगा में समा गया। एक्सीएन और अधिकारी वर्षों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनकी लूट की देन है कि पूरा बलिया बर्बाद हो गया। विधायक ने कहा कि डीएम के निर्देश के बावजूद भी बाढ़ विभाग ने कोई काम नहीं कराया। एक्सीएन की गलत रिपोर्ट ने गांव को तबाह कर दिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सोचिए, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से घर बनाए थे, आज वो गंगा में बह गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब बिहार के बंधों पर शरण लेने को मजबूर हैं। न खाने का इंतजाम, न रहने का ठिकाना, और सरकार 27,000 राहत सामग्री बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन 125 घरों की बर्बादी, 1.5 लाख आबादी की तबाही और गंगा के कटान की ये त्रासदी आज भी अनसुनी है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या बलिया के बाढ़ पीड़ितों की सुध लेगी सरकार? क्या भ्रष्टाचार में डूबे बाढ़ विभाग के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, या फिर गंगा की धार में बहते घरों की तरह सरकार के वादे और दावे भी बह जाएंगे? फिलहाल बलिया से यही दर्दनाक तस्वीर। कैमरे पर नीरज सिंह के साथ मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। तो आइए आपको लाइव दर्दनाक तस्वीर दिखाता हूं, जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, कलेजा फट जाएगा। लाइव देखिए गंगा में किस तरह से समा रहे हैं दर्जनों मकान और खड़े खड़े देख रहे हैं मजबूर इंसान। खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आपने इसलिए ऐसा पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था, उस पर क्या जवाब आया है? जवाब आया है कि वो बूढ़ क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के जवाब में मुझे आया कि वो बूढ़ क्षेत्र है। जब गंगा नदी का बाढ़ का पानी फैलता है तो वहाँ तक फैल करके चला जाता है, और जब पानी बाढ़ ख़त्म होती है तो पानी पुनः नदी में चला जाता है। इसलिए उक्त आबादी को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, वो पूरी आबादी सुरक्षित है। अब बताइए, लगभग 125 से अधिक घर गंगा नदी में विलीन हो गए, और किस मंशा के अंतर्गत जनपद के बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने इस तरह का रिपोर्टिंग किया है? अगर रिपोर्ट लगाया है तो कहीं न कहीं गंगा किनारे बसे हुए लोगों के जीवन से, जान माल से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ये गलत रिपोर्ट लगा करके ये जनता को बर्बाद करने पर आमादा है। इसलिए कि अगर सही रिपोर्टिंग हुई होती, कोई न कोई बाढ़ विभाग से कार्रवाई हो जाता, तो आज उतनी बड़ी आबादी को बेघर होना नहीं पड़ता। आज उतनी आबादी
मारे मारे फिर रही है। यूपी में कहीं जगह उन सबों को नहीं मिला, वो बिहार के बंदे पे जा कर के शरण लिए हुए हैं। काफ़ी लोग अपना घर द्वार, चूँकि बिहार और यूपी के सरहद पे है और गंगा नदी का पार्ट लगभग 10-15 किलोमीटर के परिधि में फैला है, उन के आने का कोई विकल्प नहीं है। आपके पत्राचार में क्या लिखा गया था, क्या मांग आपने क्या इसमें मांग किया था? हमने मांग किया था कि वहाँ बाढ़ विभाग से कोई समय रहते वहाँ कोई तत्काल कार्य कराया जाए, या तो रिंग बांध का निर्माण कराया जाए, अगर रिंग बांध संभव नहीं हुआ तो पार्को पॉइंट ही लगा दिया जाता, ठोकर का ही इंतजाम कर दिया जाता, अन्य जियो बैग से ही अगर कुछ न कुछ कार्य हो गए होते तो शायद उस आबादी को बचाई जा सकती थी। लेकिन किसी भी तरह का एक पैसे की परियोजना विभागीय स्तर से वहाँ नहीं किया गया। क्या अनदेखी की गई नर्मदा? अनदेखी बिल्कुल की गई। अगर वहाँ समय रहते कार्य कराया गया होता, वो आबादी सुरक्षित बताई गई कि वो आबादी सुरक्षित है, बूढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ का पानी आता है, फैल जाता है और बाढ़ चली जाती है, पानी पुनः वापस चला जाता है। इसलिए उस आबादी पर कहीं से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। कौन कहा ये? विभाग ने, एक्सियन ने रिपोर्ट दिया। एक्सियन के गलत बयानबाजी के चलते आज वो पूरी की पूरी आबादी कट करके गंगा नदी में विलीन हो गई। देखिए, गंगा नदी के जो चक्की नौरंगा में आए दिन कटान हो रही है, इससे पूर्व में कई बार विधानसभा में प्रश्न लगा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके, जल शक्ति मंत्री जी को पत्र लिख करके, प्रमुख सचिव को पत्र लिख करके मैंने बार बार अवगत कराने का कार्य किया था कि चूँकि वो बिहार के जवैनिया गांव से सटा हुआ गांव चक्की नौरंगा है और हमारे जनपद के और हमारे विधानसभा के एकलौती ग्राम पंचायत है जो गंगा उस पार भुआल छपरा नौरंगा है। और उस ग्राम पंचायत के पूर्वा चक्की भगवानपुर चक्की नौरंगा जो बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी एक भी परियोजना सरकार द्वारा न दिया जाना कहीं न कहीं सरकार और अधिकारियों की घोर अनियमितता कही जाएगी। अवगत कराया गया, अगर अधिकारियों द्वारा उस पर परियोजना बना करके धन स्वीकृत करा दी गई होती तो शायद 125 से अधिक मकाने धराशायी हो गए हैं, गंगा नदी में विलीन हो गए हैं। आज उस आबादी को पूछने वाला कोई नहीं है। हमने शुरू में ही अवगत कराया तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक कि वहाँ रोकथाम के लिए कोई तत्काल कार्रवाई किया जाए। हमने एक्सियन से भी बार बार कहता रहा, लेकिन एक बार भी उसने उतनी बड़ी आबादी पर कोई दृष्टि नहीं दिए। आज उसी की देन है और बाढ़ विभाग के तो सारे अधिकारियों ने मिल करके
Soalnya kayak gue. चले गए तो कहाँ है ये अगी गए हो सुबह अगी बिल्कुल नहीं दूर सुबह देखे देखे वो देखी दिनेश का ये ना दिनेश कब गिर गई दोबारा खाली करके सामान जाके कटान सब ठीक है भी